महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के जाने माने शिक्षावादी, उद्योगपति और पंजाब, बिहार व त्रिपुरा जैसे राज्यों के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर डी.वाई. पाटिल अब हमारे बीच नहीं रहे। 90 साल की उम्र में उन्होंने आज कोल्हापुर में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर डी.वाई. पाटिल कौन थे, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, उनके परिवार में उनके जाने के बाद अब कौन कौन है, उन्होंने कितना बड़ा शैक्षणिक साम्राज्य खड़ा किया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले कौन थे डॉक्टर डी.वाई. पाटिल और कैसे हुआ उनका निधन। डॉक्टर ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल, जिन्हें पूरा देश डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के नाम से जानता है, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में हुआ था और आज सुबह यानी 4 अगस्त को 90 साल की उम्र में उनका निधन बढ़ती उम्र के चलते हो गया। उनका निधन उनके कोल्हापुर के घर पर हुआ। पाटिल ने अपने जीवन की शुरुआत समाज सेवा से की और बाद में राजनीति में कदम रखा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी। राजनीति में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान एक शिक्षावादी और संस्थापक के रूप में बनी। देश भर में हजारों छात्रों के भविष्य को आकार देने वाले डॉक्टर डी.वाई. पाटिल ने शिक्षा को मिशन बनाया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और विश्वविद्यालयों की लंबी श्रृंखला खड़ी की। आज महाराष्ट्र, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, कोल्हापुर और देश के कई हिस्सों में डी.वाई. पाटिल के नाम से चल रहे शैक्षणिक संस्थानों में लाखों छात्रों को शिक्षा मिल रही है। राजनीति में भी निभाई बड़ी भूमिका। शिक्षा के साथ साथ डी.वाई. पाटिल का राजनीतिक सफर भी काफी लंबा रहा। वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और बाद में उन्हें देश के 3 राज्यों का राज्यपाल बनने का भी सम्मान मिला। उन्होंने सबसे पहले त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वे बिहार के राज्यपाल बने और फिर उन्हें पंजाब का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया। यही नहीं, पंजाब के राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कुछ समय तक चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेदारी भी संभाली थी। उनका प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक संतुलन उन्हें देश के सम्मानित सार्वजनिक जीवन के व्यक्तित्व में शामिल करता है। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में बनाया बड़ा साम्राज्य। अगर आज भारत में निजी शिक्षा के सबसे बड़े नामों की बात होती है तो उसमें डी.वाई. पाटिल का नाम जरूर लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ कॉलेज नहीं बनाए बल्कि आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की। मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और नर्सिंग जैसे लगभग हर क्षेत्र में उनके संस्थान मौजूद हैं। खेल के प्रति उनका लगाव भी छिपा नहीं था। नवी मुंबई का डी.वाई. पाटिल स्टेडियम देश के सबसे आधुनिक क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है। आईपीएल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक के कई मुकाबले इस स्टेडियम में खेले जा चुके हैं और खेले जाते रहते हैं। परिवार में उनके कौन कौन शामिल हैं, ये भी आपको बता देते हैं। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल का परिवार महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक और शैक्षणिक परिवारों में गिना जाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो विशाल साम्राज्य खड़ा किया, आज उसे उनके परिवार के सदस्य आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिवार के कई सदस्य शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पाटिल ने अपने जीवन में 2 शादियां की। उनकी पत्नियों के नाम शांता देवी और पुष्पलता था, जिनसे उन्हें 4 बेटे अजिंक्य पाटिल, सतेज पाटिल, विशाल पाटिल और संजय पाटिल हुए और 5 बेटियां प्रिया पाटिल, नंदिता पाटिल, राजश्री पाटिल, भाग्यश्री पाटिल, सुप्रिया चौहान पाटिल हुई और ये सभी आज उनके साम्राज्य को संभालने का काम कर रहे हैं। अब चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। डी.वाई. पाटिल के बेटे डॉक्टर अजिंक्य पाटिल डी.वाई. पाटिल ग्रुप के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही वे डॉक्टर डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी हैं। समूह के शैक्षणिक और संस्थागत विस्तार में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। डॉक्टर डी.वाई. पाटिल के बेटे सतेज उर्फ बंटी पाटिल महाराष्ट्र की राजनीति का जाना माना चेहरा है। वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। डॉक्टर विजय पाटिल भी शिक्षा
और खेल प्रशासन से जुड़े हुए हैं। वे पद्मश्री डॉक्टर डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं और डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी का संचालन भी देखते हैं। इसके अलावा वे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीए के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर संजय पाटिल भी डी वाई पाटिल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। वे ट्रस्टी और समूह के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर डी वाई पाटिल की बेटियां डॉक्टर नंदिता पलशेटकर और डॉक्टर प्रिया पाटिल चिकित्सा क्षेत्र की जानी मानी विशेषज्ञ हैं। दोनों स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर डी वाई पाटिल के पोते ऋतुराज पाटिल भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे कोल्हापुर की राजनीति में अपनी पहचान बना चुके हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। तो इस तरह डॉक्टर डी वाई पाटिल का परिवार आज शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और राजनीति जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय है और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राजनीति से ज्यादा शिक्षा के लिए याद किए जाएंगे पाटिल। बहुत कम लोग जानते हैं कि डी वाई पाटिल ने अपने जीवन में जितना समय राजनीति को दिया, उससे कई ज्यादा समय शिक्षा और समाज सेवा को भी समर्पित किया है। उनका मानना था कि अगर देश बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का सपना देखा और उसे साकार भी किया। डॉक्टर डी वाई पाटिल का निधन केवल कांग्रेस पार्टी या महाराष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने राजनीति में सम्मान कमाया, राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारियां निभाई और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी विरासत छोड़ी जो आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। लोकमत हिंद की ओर से डॉक्टर डी वाई पाटिल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।